Give me your 5 minutes and I'll tell you the ultimate plan to cover Indian polity for prelims 2026 in just 2 weeks, that is 14 days. So hey everyone, welcome to Dalboy, Radhika this side, and today I'm gonna give you a day by day timetable कि आपको किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ना है. आपको पूरा स्केड्यूल मैं आज देने वाली हूँ. एंड आई एम कंसिडरिंग कि आप पहले आपने इंडियन पॉलिटी 1 से 2 बार पढ़ रखी है एंड यू आर यूजिंग इट एज अ रिविजन. एंड इफ़ यू आर स्टार्टिंग नाउ कि आप अब टारगेट कर रहे हैं प्रीलिम्स को इस साल के और आपने अभी पढ़ना स्टार्ट करा है, तो फिर भी आप इस प्लान को यूज़ कर सकते हैं. बट मेक श्योर कि प्रीलिम्स से पहले आपका एटलीस्ट 3 to 4 रिविजन हो जाए, बिकॉज पॉलिटी हैव अ ह्यूज वेटेज इन प्रीलिम्स एंड इट्स अ डायनेमिक सब्जेक्ट. तो आपको समझने में भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं. तो या this was it. Let's just start this video without further delay. If you haven't subscribed to our channel, please do consider subscribing for more UPSC content. एंड जितने भी टॉपिक्स मैं आज प्लान में डिस्कस करने वाली हूँ, ये सारे हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं. इनका मतलब है कि पिछले 10 सालों में यूपीएससी ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स से पूछे हैं. एंड ऑल्सो जो रिसोर्सेज हम फॉलो करेंगे इन 14 डेज़ के दौरान, वो होंगे पहला तो 11th एंड 12th की NCERT बुक्स एंड लक्ष्मीकांत. ओके, मेक श्योर कि आपके पास ये बुक्स हों. एंड ऑल्सो PYQs के लिए आप मतलब 10 ईयर्स के PYQs वाला ले सकते हैं या फिर कोई भी PYQ की बुक, और अगर नहीं भी है तो भी चलेगा, ये ऑप्शनल है. आप ऑनलाइन भी इसे निकाल सकते हैं PYQs को. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद डे वन को हमें ऑरिजिन्स एंड प्रियम्बल एक्ट्स 1773 से लेकर 1947, दैट मीन्स कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें करना है इसमें. देन वी हैव मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, यूनियन एंड टेरिटरीज एंड सिटीजनशिप. तो डे 1 में हमें इतना पढ़ना है. देन डे 2 में हमें राइट्स पढ़नी है, फंडामेंटल राइट्स, जिसमें भी हमें स्पेशल फोकस करना है आर्टिकल 12 से 35 तक, एंड फोकस हेविली ऑन आर्टिकल्स 14, 19 एंड 21 एंड 32 दैट कंटेन्स रिट्स. उसके बाद डे 3 में राइट्स का ही पार्ट 2, जिसमें DPSPs एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ आएगी जो आर्टिकल 51 से लगती हैं. तो इसके बाद में आपको ये कवर करना है. मतलब ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है. अगर आप रिवीजन कर रहे हैं ना, तो आप डेली के 3 to 4 आवर्स देके भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं. ज़्यादा है नहीं, तो डेली के 3 to 4 आवर्स फॉर अ पर्सन हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द कोर्स. एंड फॉर द न्यू वंस मे बी आपको इसमें 7 to 8 आवर्स भी लग सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी इज़ टिपिकल एट वंस. मतलब एक बार में नहीं समझ में आई आपको पॉलिटी, आपको पहले NCERT पढ़नी पड़ेगी, फिर आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी. फिर हम डे 4 में देखेंगे तो हम यूनियन एग्जीक्यूटिव पे आ जाते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. या आप लक्ष्मीकांत में से भी रीड करें, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप NCERTs पढ़ रहे हैं. एंड डे 5 में हम पार्लियामेंट स्टार्ट करेंगे एंड डे 6 तक पार्लियामेंट हमारा ख़त्म हो जाएगा. एंड इसके बाद हम डे 7 की अगर बात करें, तो डे 7 में आपको कुछ नया नहीं पढ़ना, आपको रिवीजन करना है. जो भी टॉपिक्स आपको हार्ड लगे हों उनका आप रिवीजन कर लें, और इसके साथ आपको 50 क्वेश्चंस का सेक्शनल टेस्ट लगाना है. तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा डे 7. एंड इनमें एक प्रो टिप ये भी है कि आपने जैसे 3-4 घंटे देके पढ़ा दिन में, ओके, उसके बाद आपको रात को सोने से पहले 1 आवर की सिटिंग लगानी है, जिसमें आप एक्टिव रिकॉल करेंगे. मतलब जो भी आपने दिन में पढ़ा हो उनको एक ब्लैंक शीट लें और उस पर सारा लिख देना है. तो ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है रिवीजन करने का, और इससे आपकी रिटेंशन पावर भी बढ़ती है माइंड की. तो आप मेक श्योर कि इसे करें. उसके बाद हम आते हैं डे 8 पे. डे 8 पे हमें स्टेट एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट करना है, गवर्नर, CM, स्टेट लेजिस्लेचर और ये सब. फिर जुडिशरी करनी है हमें डे 9 पर. मतलब डे 8 से आप देख रहे हैं कि हमारा सिलेबस थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि आगे जाते हैं थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है हमारी जो पॉलिटी है. फिर सुप्रीम कोर्ट, एपिलेट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. इसके साथ मेक श्योर कि आप जो 1 से 4 जितने भी जजेस केस है ना, उसे भी एक बार कवर कर लें. उसके बाद डे 10 पर फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशंस, एमरजेंसी प्रोविजंस एक्सेट्रा. देन डे 11 पर हमें ग्रास रूट्स, दैट मीन्स पंचायती राज, 3 टायर स्ट्रक्चर, PESA एक्ट एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, ये सारे पोर्शंस कवर करने. डे 12 को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ करनी है. इसमें कि आपको एक टेबल भी बनानी है
मतलब जैसे अपॉइंटमेंट की, कौन से आर्टिकल पे वो आ रही हैं, फिर रिमूव्ड वाली, तो ऐसे एक टेबल आप इन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बना लें। उसके बाद नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ डे 13 पर, एंड यहाँ तक हमारे पॉलिटी के हाई यील्डिंग सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। मतलब कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स रह रहे होंगे, बट अगर आप इनको कर लेते हैं ना एटलीस्ट, तो एट यू आर इन अ सेफर जोन आई वुड से। मतलब आप कट ऑफ तो क्लियर कर ही सकते हैं। एंड पॉलिटी जो सब्जेक्ट के आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, तो आपकी एक्यूरेसी नियर टू 100% आ सकती है। उसके बाद हमारा लास्ट डे विच इज़ डे 14, इसमें हमको पूरे सिलेबस का एक बार ओवरव्यू करना है, और जितने भी हार्ड पोर्शंस आपको लगे हो उनको एक बार और थोड़ा सा रिवीजन कर लें, प्लस फोकस ऑन अमेंडमेंट्स जितने भी हमारी मतलब हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जिन अमेंडमेंट्स पे करे हैं वो आपको देखने हैं। उसके साथ ही हमें एक फुल टेस्ट लगाना है, फुल लेंथ टेस्ट 100 क्वेश्चंस का, वो लगाना है। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन कंप्लीट द होल पॉलिटी इन जस्ट 14 days, that is 2 weeks. I hope you guys found that useful, and yeah, if you want us to make video on any topic, just comment down below. We'll meet you in the next video. Thanks for watching. Subscribe for more.